नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम महाशिवरात्रि के दिव्य और पावन पर्व की कथा को विस्तार से सुनेंगे। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शिव तत्व को जानने और आत्मसात करने का एक अनुपम अवसर है। यह वह रात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है और भक्तगण पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना में लीन हो जाते हैं। आज हम शिव पुराण में वर्णित उस अद्भुत कथा को सुनेंगे जो महाशिवरात्रि पर्व के महत्व को उजागर करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि का यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का शुभ अवसर माना जाता है। इस दिन देवी पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके संकल्प को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह के लिए स्वीकृति दी और इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अतिरिक्त एक और प्रसिद्ध कथा हमें बताती है कि इसी पावन रात्रि को भगवान शिव ने लिंग रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपने अनंत स्वरूप का दर्शन कराया था। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल अग्नि स्तंभ का रूप धारण किया, जिसका न तो आदि था और न अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने उसके छोर को खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव ही परम सत्य, अनंत और अपरंपार हैं। इसी कारण शिवलिंग की पूजा का प्रचलन हुआ और महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का पूजन किया जाता है। एक और अद्भुत कथा हमें यह बताती है कि एक गरीब शिकारी जो अनजाने में भी भगवान शिव की पूजा कर बैठा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यह कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में भटक रहा था और शिकार की तलाश कर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी को कोई शिकार नहीं मिल रहा था, अतः वह एक बेल वृक्ष पर चढ़कर रात बिताने लगा। भूख और थकान के कारण वह वृक्ष की डालियों से बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे गिरा रहा था। संयोगवश वहां एक शिवलिंग स्थापित था और वे बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिर रहे थे। साथ ही उसकी आंखों से अश्रु भी गिर रहे थे, जो अभिषेक का कार्य कर रहे थे। वह शिकारी यह नहीं जानता था कि वह भगवान शिव की पूजा कर रहा है, परंतु उसकी अनजानी भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रातः होते ही जब शिकारी पेड़ से उतरा तो उसने एक हिरण को देखा और उसे मारने के लिए तैयार हुआ, परंतु हिरण ने शिकारी से प्रार्थना की कि उसे अपने परिवार से मिलने दिया जाए और वह स्वयं वापस आ जाएगा। शिकारी ने उसे जाने दिया। इसी प्रकार अन्य हिरण भी आए और शिकारी ने सबको यह अवसर दिया। अंततः शिकारी का हृदय दया से भर गया और उसने शिकार न करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, भगवान शिव प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद देकर मोक्ष प्रदान कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भावना को देखते हैं, चाहे वे जानबूझकर पूजा करें या अनजाने में ही उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि शिव केवल विधिपूर्वक की गई पूजा से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही उन्हें प्रिय होती है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा एवं भस्म अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में यह बताया गया है कि महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। हर प्रहर में शिवलिंग का अलग अलग विधि से पूजन किया जाता है, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव के रुद्राभिषेक का भी बहुत महत्व है। इसमें भगवान शिव का अभिषेक विभिन्न पवित्र पदार्थों जैसे गंगा जल, दूध, शहद, घी, दही और बेलपत्र से किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। शिव की उपासना में उनकी प्रिय स्तुति महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जाता है, जिससे सभी कष्टों का नाश होता है। महाशिवरात्रि केवल उपवास, जागरण और अभिषेक का पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का पर्व भी है। यह वह दिन है जब हम अपनी आत्मा को शिवत्व के निकट ले जा सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। शिव हमें सिखाते हैं
कि सच्ची भक्ति में दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हृदय की पवित्रता ही सर्वोपरि होती है। तो आइए, इस महाशिवरात्रि पर हम सभी भगवान शिव की उपासना करें, उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को शिवमय बनाएं। हर हर महादेव।